छत्रपति शिवाजी महाराज के इस जयंती समारोह में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया, वो इतिहास में भी दर्ज है। मुझसे पहले कुछ पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें कही, उन्हें करेक्ट कर देना चाहता हूं। इसलिए यह कहा गया कि शिवाजी महाराज सेकुलर थे। मेरी बात को तथ्यों पे सुनिए, मैं कोई बात रिटॉरिक्स में भागदौड़ में नहीं कहता हूं। जब शिवाजी महाराज थे तब सेकुलर शब्द पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन सत्ताओं की बीमारी यह होती है कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप ऐतिहासिक पुरुषों के लिए कैसा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा झूठ और फरेब हमारे इस तथाकथित आजादी मिलने के बाद अगर बोला गया तो उस शब्द का नाम है सेकुलरिज्म। इस सेकुलरिज्म की परिभाषा मुझे बताई गई कि भारत का जो संविधान है उसमें भी ये प्रेरणा शिवाजी जी से आई। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने 3-4 साल पहले अपने नौकरी को छोड़ा और ये राजनीतिक लेवल पे सत्ताओं को खुश करने के लिए जो आप जब झूठ बोलते हैं तो आपके निजी स्वार्थ पूरे होते हैं, लेकिन राष्ट्र का स्वार्थ समाप्त हो जाता है। मेरे लिए राष्ट्र बहुत बड़ा है, किसी का निजी स्वार्थ बिल्कुल भी कोई बड़ा नहीं है, वो कोई कितना भी बड़ा हो। इसलिए सेकुलर शब्द यूरोप की कल्पना से आया। यूरोप के अंदर जो उस वक्त के किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो चर्च से चला करते थे। तो वहां इस बात की चर्चा हुई कि ये जो राजा है जिसके पीछे चर्च एक डायरेक्शन देता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो लोग चर्च के नहीं मानने वाले हैं, नास्तिक लोग हैं या क्रिश्चियन नहीं हैं, उनके साथ अन्याय ना हो जाए। लिहाजा राजा का कोई मजहब नहीं होगा, राजा सेकुलर होगा। ये वहां से कल्पना चली। लेकिन भारत का इतिहास हजारों साल का ये बताता है कि भारत में हजारों संस्कृतियां आई,